Hello learners and welcome to English Literature Feed India. What we are going to study today is P.B. Shelley's lyrical drama called Prometheus Unbound. Before we begin, if you're new to my channel, do not forget to subscribe. So let's start with the introduction now. जैसा कि मैंने बताया, प्रोमीथियस अनबाउंड एक लिरिकल ड्रामा है, 4 एक्ट्स में लिखा गया, जो पहली बार 1820 में पब्लिश हुआ था। तो सबसे पहले प्रोमीथियस, टाइटल में आता है प्रोमीथियस। तो प्रोमीथियस कौन था? तो प्रोमीथियस एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक फिगर हैं प्रोमीथियस, जिन्होंने गॉड्स को डिफाई किया था, उनके अगेंस्ट गए थे और ह्यूमैनिटी को फायर लाके दिया था। और जिसकी वजह से बिकॉज ही चोज टू डिसोबे जियस, जो कि ग्रीक गॉड्स के जो ही इज द टॉप मोस्ट ग्रीक गॉड, तो उनके अगेंस्ट ही वेंट एंड देयरफॉर ही वाज पनिश्ड फॉर इटर्निटी जियस के द्वारा। ये जो लिरिकल ड्रामा है ये इंस्पायर्ड है जो इस्कलीस का प्रोमीथिया था, उनकी ट्रिलॉजी थी, इस्कलीस की प्लेस की ट्रिलॉजी थी टाइटल प्रोमीथिया, तो ये उससे इंस्पायर्ड है। ये जो ड्रामा है इट्स अ क्लोजेट ड्रामा, तो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं था ये जब लिखा गया था। क्लोजेट ड्रामा होता है अ ड्रामा जो कि स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता, जिसे सिर्फ रीड किया जाता है, रीडिंग के लिए होता है। सो दिस इज अ क्लोजेट ड्रामा। कमिंग ऑन टू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्क नाउ। अब याद रखें कि जो शैली है ही रोट ड्यूरिंग दैट रोमांटिसिज्म वाला पीरियड। तो जो रोमांटिसिज्म था वो एक डायरेक्ट रिएक्शन था, जो उस टाइम पर न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो रोमांटिसिज्म वाज अ डायरेक्ट रिएक्शन टू जो इन दोनों चीज़ों का जो इफेक्ट था, तो इट वॉज अ रिएक्शन टू दैट ड्यूरिंग द 18th एंड द 19th सेंचुरीज। एंड इफ यू वुड रिमेंबर फ्रॉम जो मैंने रोमांटिसिज्म के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आई लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो रोमांटिसिज्म वॉज ऑल्सो अ रिएक्शन टू द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, द एज ऑफ रीजन जो सब चल रहा था उस समय यूरोप के अंदर। जो ये रोमांटिक्स थे, जैसे कि शैली भी थे खुद, तो वो रेडिकल थिंकर्स हुआ करते थे इन टर्म्स ऑफ देयर व्यूज, जो उनके रिलीजन के ऊपर थे या पॉलिटिक्स को लेकर थे। तो जो शैली थे वो एक अथीस्ट थे। अथीस्ट कौन होता है? जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। एंड ही वाज आल्सो अगेंस्ट दोज एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि चर्च, मोनार्की या इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो ये रोमांटिक्स थे। एंड शैली बीइंग वन ऑफ देम, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। एंड रिमेंबर फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस बिटवीन 1789 एंड 1799, जहां पर जो फ्रेंच मोनार्की थी उसको ओवरथ्रो कर दिया गया था और एग्जीक्यूट किया गया था, बिकॉज जो उनका एटीट्यूड था गरीबों के प्रति वो बहुत नेग्लिजेंट था इसकी वजह से। तो यहाँ से इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो रोमांटिक्स थे, जो रोमांटिक पोएट्स थे, दे वर इंस्पायर्ड। जो ये पॉलिटिकल फिलॉसफी थी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिबेलियन, corrupt establishments के against, this was central to that revolutionary thought. So this forms the historical context to the text. Coming on to the summary of the text now. जैसे कि मैंने बताया, जो ड्रामा है वो 4 एक्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो पहले एक्ट में शुरुआत होती है, जो प्रोमीथियस है उसको एक रॉक से बांध के रखा गया है। एंड इफ यू वुड नोटिस आई हैव रिटन टाइटन प्रोमीथियस। तो टाइटन का क्या मीनिंग रहता है? टाइटन वो गॉड्स थे जो कि ये जो जियस वगैरह हैं, दीज आर दी ओलंपियन गॉड्स। तो जो इनसे पहले की जनरेशन थी ऑफ गॉड्स, दे वर द प्री ओलंपियन गॉड्स। तो प्रोमीथियस वाज वन ऑफ देम। तो जो टाइटन्स थे वो यूरेनस और गाया, इन दोनों के बच्चे थे, दोज वर द टाइटन्स। और जो ओलंपियन गॉड्स हैं जैसे कि जियस, पोसाइडन और आपका हेडीज एंड ऑल दीज, तो ये सारे क्रोनस के और रेया के बच्चे थे। तो जो रेया थी शी वाज आल्सो वन ऑफ द टाइटन्स। कमिंग बैक टू द प्ले, तो जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट एक्ट जो स्टार्ट होता है, तो वहां पर जो प्रोमीथियस है ही इज बाउंड टू अ रॉक, एक रॉक से उसे बांधा हुआ होता है। किसने बांधा होता है? जो जियस है उसने पनिशमेंट दी होती है, क्योंकि उसने ह्यूमैनिटी को फायर दी थी, लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग। हर रोज एक ईगल, एक चील जुपिटर भेजता है जो कि उसके ऑर्गन्स को, यानी कि प्रोमीथियस के ऑर्गन्स को खाती है, और वो ऑर्गन्स रात में फिर से पूरे ठीक हो जाते हैं। तो इमेजिन दैट काइंड ऑफ पनिशमेंट कि वो ऑर्गन्स जो चील जिसके ऊपर फीड करती है सारा दिन, रात को वो दोबारा से ग्रो बैक करते हैं अपने ओरिजिनल शेप में, एंड देन द नेक्स्ट डे द ईगल कम्स अगेन और वो दोबारा से उन ऑर्गन्स को डिवाउर करती है। जो रात के टाइम जो 2 सी निम्स हैं, पैंथिया और आयोने, वो
ओशन की डॉटर्स हैं और जो प्रोमीथियस की वाइफ है एशिया उसकी बहन होती हैं। तो वो रात के टाइम वो प्रोमीथियस को दे जस्ट वॉच ओवर प्रोमीथियस माउंटेन साइड से। अब जो प्रोमीथियस है वो जियस को एड्रेस करता है और कहता है कि ऑल्दो जो जियस है, जियस का ग्रीक नेम जियस है और उसको रोमन माइथोलॉजी में ही इज नोन एज जुपिटर एंड दे बोथ आर वन एंड द सेम। तो हर गॉड का ऐसे ही नाम रहता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मर्करी इज द रोमन नेम फॉर हर्मीस, हर्मीस इज द ग्रीक नेम फॉर द मैसेंजर गॉड। तो जो प्रोमीथियस है वो कहता है कि ऑल्दो जो जुपिटर है, जो जियस है, उसके पास बहुत पावर है, पूरे वर्ल्ड की पावर है, लेकिन प्रोमीथियस उससे जलता नहीं है, ही इज नॉट एनवियस ऑफ हिम, और कहता है कि वो प्रेफर करेगा कि वो जो ये माउंटेन है उसको वहां पे बांध के रखा है, ही वुड प्रेफर दैट रादर दैन रेनिंग इन हेवन लाइक जियस। प्रोमीथियस कहता है कि ऑल्दो उसने जुपिटर को सबसे पहले शुरू में कर्स किया था जब उसको यहाँ पर बांधा गया था, लेकिन उसके बाद से वो कर्स भी भूल गया है कि क्या था, और जो उसके आसपास एलिमेंट्स हैं उनको बोलता है कि मुझे याद कराओ कि क्या मैंने बोला था। तो जो एलिमेंट्स हैं वो ये एडमिट करते हैं कि उनको याद तो है कि क्या कर्स था, लेकिन उन्हें डर लगता है उसको रिपीट करने से। अब जो अर्थ है वो दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, वो जो अर्थ है वो प्रोमीथियस से बात करती है, वो उसको बोलती है, बताती है कि वो उसकी माँ है और जो उसका जन्म हुआ था, प्रोमीथियस का जो जन्म हुआ था उससे उसको बहुत खुशी हुई थी, और जो उसका ये जन्म था वो मैनकाइंड के लिए एक होप लेकर आया था। लेकिन जब से उसे कैप्चर किया गया है, जो अर्थ है, जो उसकी माँ ये अर्थ है, वो बहुत दुखी है। फैंटाजम ऑफ जुपिटर यानी कि उसकी एक शैडो को बुलाती है फ्रॉम द शैडो वर्ल्ड, ताकि वो जो कर्स था वो रिपीट कर सके प्रोमीथियस के लिए, क्योंकि अर्थ डज नॉट डेयर कि वो उसको रिपीट करे खुद, बिकॉज उसको ये डर लगता है कि जो जियस है वो उसको भी पनिश कर देगा। अब ये जो जुपिटर का ये जो फैंटाजम है ये आता है, और जो बाकी ये स्पिरिट्स, ये जो पैंथिया और आयोने हैं, ये दे आर फ्राइटेंड कि ये जो रियल जुपिटर है उससे बहुत सिमिलर दिखता है, क्योंकि अब जो फैंटाजम है वो कर्स को रिपीट करता है जहां पर प्रोमीथियस ने ये बोला था कि अकेला वही एक ऐसा है, यानी कि प्रोमीथियस अपने बारे में बात कर रहा था कि जो जुपिटर के आगे नहीं झुकेगा, और वो जुपिटर को इनवाइट करता है कि ठीक है तुम मुझे पनिश कर लो जितना तुम चाहो, क्योंकि कुछ भी तुम जो चाहे कुछ भी करोगे, यू कैन नॉट मेक मी रिस्पेक्ट द पावर दैट यू हैव, जो तुम्हारे पास पावर है, एनीथिंग दैट यू डू विल नॉट मेक मी रिस्पेक्ट दैट पावर। अपने उस कर्स में प्रोमीथियस ने ये भी कहा था कि वो उम्मीद करता है कि जो जुपिटर की ये पावर है उसकी वजह से उसको सफरिंग ज्यादा होगी बजाय जो उससे बेनिफिट्स उसको होंगे। अब जब वो ये जो फैंटाजम है, जब वो चला जाता है, जब वो गायब हो जाता है, तो उसके बाद प्रोमीथियस लमेंट करता है, लेमेंटिंग इज लाइक रिग्रेट करता है वो कि उसने कभी एक टाइम ऐसा था जब दूसरे बंदे के लिए उसने पेन विश किया था। अब जो मर्क्यूरी है, द मैसेंजर गॉड, वो आता है जुपिटर की तरफ से जो कुछ न्यूज है वो लेकर, लाइक आई सेड ही इज द मैसेंजर गॉड। तो वो जो कुछ खबर है, जैसे इंडियन माइथोलॉजी में नारद मुनि नहीं होते कि वो न्यूज लेकर जाते हैं, तो लाइक दैट, तो यहाँ पर वो भी कोई जो खबर है वो लेकर आता है मर्करी। जुपिटर के तरफ से जो कोई न्यूज है, फ्यूरीज कौन होते हैं? दे आर स्पिरिट्स फ्रॉम दी हेल, जो कि जुपिटर के द्वारा सेंड की गई हैं प्रोमीथियस को टॉर्मेंट करने के लिए। अब जो मर्करी है, जो हर्मेस है, उसको जियस ने किस लिए भेजा होता है? ताकि वो प्रोमीथियस के साथ एक डील कर सके। उस डील के अकॉर्डिंग जो जुपिटर है उसके पास उसकी पावर रहेगी और प्रोमीथियस को उसकी फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन जो प्रोमीथियस है वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और मर्करी को कहता है कि वो जुपिटर को रेजिस्ट करना कभी बंद नहीं करेगा, बिकॉज जो जुपिटर है उसने पूरी दुनिया को और ह्यूमैनिटी को अपना गुलाम बना के रखा है। मर्करी प्रोमीथियस से बेग करता है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज वो नहीं चाहता कि प्रोमीथियस और सफर करे, वो वैसे उसको नहीं देखना चाहता। पर जो प्रोमीथियस है वो अपने इस फैसले पर दृढ़ रहता है और वो इसलिए रिफ्यूज कर देता है। मर्करी उदास होकर वहां से चला जाता है और जो फ्यूरीज हैं वो प्रोमीथियस के ऊपर अटैक करती हैं, उसको टॉन्ट करती हैं उन विजन्स के साथ ऑफ सफरिंग एंड क्रूअल्टी एक्टेड आउट बाय ह्यूमैनिटी।
जो फ्यूरीज हैं वो उसको बताती हैं कि ऑल्दो उसने ह्यूमैनिटी को हेल्प करने की कोशिश करी थी उनको फायर देकर, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है वो अब एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। दे फाइट अमंग्स देमसेल्व्स, वायलेंस करते हैं, वहां पर वॉर्स होती हैं। एक आदमी ने कोशिश करी थी एक मैसेज दुनिया को, लोगों को, इंसानों को सिखाने की अबाउट होप एंड अबाउट पीस, लेकिन जो फ्यूरीज हैं वो फिर आगे कहती हैं कि ये वाला जो उसका मैसेज था उसको अब्यूज किया गया, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया। अब प्रोमीथियस इस आदमी के लिए जिसने ये कोशिश करी थी, ही वीप्स फॉर दैट, लेकिन उसका नाम नहीं लेता बिकॉज उसको लगता है कि ये जो नाम है दिस हैज नाउ बिकम अ कर्स। जो फ्यूरीज हैं वो वहां से गायब हो जाती हैं और जो प्रोमीथियस है वो कहता है कि जो उनका टॉर्चर था, जो फ्यूरीज उसको टॉर्चर कर रही थी, उसकी वजह से उसका ये जो डिटर्मिनेशन है जुपिटर को डिफाई करने का वो बढ़ा ही है। और बिकॉज वो जो विजन्स उसने दिखाई उसको, उससे उसको ये पता चला कि जो अर्थ के ऊपर इतनी ज़्यादा सफरिंग है, जो जुपिटर का ये जो शासन है वहाँ पर, उसकी वजह से जो अर्थ है फिर वो एक कोरस को बुलाती है ऑफ गुड स्पिरिट्स ताकि प्रोमीथियस को कंफर्ट कर सके। ये जो स्पिरिट्स हैं वो एक प्रोफेसी के बारे में बात करती हैं, सेइंग कि जो प्रोमीथियस है ही विल किल डेथ और वो एक नई होप लेकर आएगा ह्यूमैनिटी के लिए। जो पैंथिया है वो प्रोमीथियस को बताती है कि उसको बहुत प्यार किया जाता है, प्रोमीथियस इज डीपली लव्ड। अब पैंथिया आती है एशिया के पास। एशिया जो है वो प्रोमीथियस की वाइफ है और एशिया को बताती है कि वो इसलिए लेट हो गई आने में बिकॉज उसको बड़े अजीब से सपने आ रहे थे। अब जब वो एशिया को कहती है, लेकिन उसको वो सपने याद नहीं कि क्या आ रहा था, तो जो एशिया है वो उसकी आंखों में देखती है। जो पैंथिया और एशिया ये जो दोनों मिल रहे हैं, दिस इज एन एक्ट 2। तो जैसा कि मैंने बता रही थी कि जो एशिया को जब वो बताती है कि उसको याद नहीं कि उसकी क्या ड्रीम्स थी, तो एशिया उसकी आंखों में देखती है और देखने की कोशिश करती है कि क्या था वहाँ पर, क्या ड्रीम थी, और उसको एकदम से बहुत स्टार्टल होती है वो देख के कि वहाँ पे कोई शेप है जो उनको बोल रही है उसको फॉलो करने के लिए। तो जो दोनों निम्स हैं ये दोनों, वो उस ड्रीम को फॉलो करती हैं एंड which leads them to the opening of a cave। अब एक कोरस है वॉइसेस का जो कि उनको बोलता है कि हाँ to go on, और ये जो दोनों निम्स हैं they sink down because they are suddenly overcome by weakness, और वो एक एबिस में चली जाती हैं जो कि एंट्रेंस है to the cave of डेमोगोर्गन। डेमोगोर्गन कौन होता है? प्रोमीथियस अनबाउंड में वो डेमोगोर्गन जो है ही इज अ स्पिरिट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, जो कि रात के टाइम के साथ एसोसिएट किया जाता है, या फिर ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड ऑफ द डेड पेगन माइथोलॉजी के अंदर। अब जो पैंथिया और एशिया हैं वो डेमोगोर्गन को देखती हैं उसके थ्रोन पर, और उसे जब वो देखती हैं तो दे सी के जो ये डेमोगोर्गन है उसकी कोई शेप नहीं है, ही इज अ शेपलेस स्पिरिट जो कि डार्कनेस से बना हुआ है। एशिया डेमोगोर्गन को एक्सप्लेन करती है कि जब प्रोमीथियस ने पहली बार जुपिटर को नॉलेज दी थी, उसने वो उस कंडीशन पे दी थी कि जो जुपिटर है वो आदमी को फ्री कर देगा, मैन ह्यूमैनिटी को, लेकिन जो जुपिटर था उसने मैनकाइंड को एनस्लेव कर लिया। जो प्रोमीथियस है उसने ह्यूमैनिटी को फायर दिया इसके बदले में, ताकि वो जो उनके आसपास का वो जो ब्रूटल सा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर काबू कर सके। और ये जो ब्रूटल एनवायरनमेंट था ये जुपिटर ने बनाया था इंसानों के लिए। जो जुपिटर है उसने इसकी वजह से प्रोमीथियस को माउंटेन पे बांध दिया एज पनिशमेंट। जो डेमोगोर्गन है वो एशिया को बताता है कि जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स के अंदर, all of them are subject to eternal love। फिर वो उन दोनों निम्स को दिखाता है a series of chariots जो कि अर्थ के अराउंड रेस कर रहे होते हैं। तो जो डेमोगोर्गन है वो कहता है कि ये जो चैरियट हैं, ये जो सीरीज ऑफ चैरियट्स हैं, ये स्पिरिट्स ऑफ द आवर्स हैं, और इनमें से एक जो है वो स्पिरिट ऑफ लव है जो कि एक डिफरेंट रूट पे फ्लाई करती है। स्पिरिट ऑफ द आवर्स क्या है? जो आवर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जो टाइम का पैसेज है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जो स्पिरिट ऑफ द आवर्स हैं वो जुपिटर के सर्वेंट्स होते हैं जो कि आवर्स यूज करता है मैनकाइंड को एनस्लेव करने के लिए। सो हियर अगर आप देखें तो जो टाइम है इट्स पर्सोनिफाइड हियर, ओके। तो जो डेमोगोर्गन है वो उनको लेकर जाता है एक आर से मिलवाने के लिए।
आर हियर विद द कैपिटल एच, जो सी निम्स हैं और जो डेमोगोर्गन है वो उस चैरियट में बैठते हैं एंड दे असेंड टुवर्ड्स हेवन। अब हेवन के अंदर जो जुपिटर है वो सेलिब्रेट कर रहा होता है बाकी गॉड्स के साथ, एंड दिस इज एक्ट 3। ये जो हेवन के अंदर अब आए हैं ना, जो जुपिटर सेलिब्रेट कर रहा है, दिस इज एक्ट 3 नाउ। अब जो जियस है, ऑल्दो उसने अभी तक प्रोमीथियस की जो विल है उसको डोमिनेट नहीं कर पाया है वो, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि वो बहुत जल्द ही ओमनीपोटेंट हो जाएगा, बिकॉज उसने और जो एक और गॉडेस है थेटिस, उसने उन दोनों का जो बच्चा है, दे हैव प्रोड्यूस्ड अ चाइल्ड हु इज माइटियर दैन हिम। ये जो बच्चा है ये डेमोगोर्गन है, जो कि हेवन में आता है चैरियट ऑफ द आर के साथ। जो जुपिटर है वो ही इज टेरिफाइड जब वो डेमोगोर्गन को देखता है, जो कि जुपिटर को अपने केव में ड्रैग करता है और उसका जो ये रेन था, जो उसका ये शासन था, उसको खत्म कर देता है। जो ओशन और अपोलो हैं, अपोलो इज द सन गॉड, ओके, तो वो बहुत अमेज्ड होकर देखते हैं जब जुपिटर का जो ये फॉल है। दे आर स्टैंडिंग देयर एंड दे आर अमेज्ड एंड दे रिजॉइस कि अब उन्हें अर्थ पर और सफरिंग नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज जो ये टायरेंट था जियस और जुपिटर, he is represented as a tyrant here, okay? And remember that again connection with the French Revolution here, ke overthrowing those in power, those who are oppressing the masses with tyranny and the misuse of power। तो यहाँ पर भी जो जियस है, जो जुपिटर है, he is the tyrant and he has been defeated। जो हर्क्यूलिस है वो प्रोमीथियस को फ्री करता है, और जो प्रोमीथियस है ही इज रीयूनाइटेड विद आयोने, पैंथिया एंड एशिया। जो प्रोमीथियस है वो एशिया को बोलता है कि वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा केव है जहाँ पर वो दोनों अब साथ रहेंगे। वो आयोने को एक गिफ्ट की याद दिलाता है जो कि एशिया को उसके वेडिंग डे पर मिला था, जो कि एक शेल था जिससे बहुत प्यारा सा म्यूजिक निकलता है अगर उसको बजाया जाए तो। जो अर्थ है, शी इज ऑल्सो हैप्पी नाउ एंड शी फील्स के उसके अंदर अब लाइफ वापस आ रही है, क्योंकि अब जो प्रोमीथियस है वो फ्री हो गया है। वो एक मैसेंजर को बुलाती है, द स्पिरिट ऑफ द अर्थ, जो कि उन्हें एक केव में लेकर जाता है जहां पर वो अब रहेंगे। अब ये जो स्पिरिट ऑफ द अर्थ है वो बताती है एशिया को कि जो वर्ल्ड में चेंज आया है जब से प्रोमीथियस को फ्री किया गया है। जो आर्स हैं वो बताते हैं कि जुपिटर के फॉल के बाद जो मैनकाइंड है वो फ्री हो गया है, उन्होंने अपने जो उनके थ्रोन्स थे उनको अबैंडन कर दिया है और वो अब शांति से रहते हैं। अब एक्ट 4 के अंदर जो स्पिरिट्स ऑफ द डेड आर्स हैं और जो ह्यूमन माइंड है वो खुशियां मनाते हैं कि जो अब ये पीस आया है जुपिटर की टिरनी के एंड होने के बाद, इसकी वो खुशियां मनाते हैं। द अर्थ एंड मून दोनों साथ में गाते हैं अबाउट पीस एंड फ्रीडम, जो कि मैनकाइंड अब एक्सपीरियंस कर रही है। डेमोगोर्गन आता है और प्रोमीथियस अनबाउंड इस प्ले के एंड में ही स्पीक्स और वो प्रोमीथियस की जो विक्ट्री है उसके बारे में बात करता है। So this is where this drama ends. I hope you understood the text. If you did and if you liked it, then do like the video, comment on it, and if you're new to my channel, do not forget to subscribe. You can also follow me on my social media. अगर आप मुझसे directly कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, then feel free to contact me through my Telegram.